we will study chapter 15. Our chapter 15 name is charts. Data. When large quantity of information is required to be collected in respect of an event or incident, it is called data. जब लार्ज क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन होती है और हमें ज़रूरत होती है उसको कलेक्ट करने की, इवन इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करने की उसके रिस्पेक्ट में, तब हम उसको डाटा बोलते हैं. डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टेबुलर फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ. डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल फॉर्म में भी, और पिक्टोग्राफ फॉर्म में भी. दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इजी, नॉट ओनली टू रिप्रेजेंट बट ऑल्सो टू इंटरप्रेट. इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो काफ़ी ईजी होती है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ही नहीं बल्कि समझने के लिए भी. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. एग्जाम्पल 1, अनीता, कविता, सविता, पविता एंड सोनल आर फ्रेंड्स. ये सभी क्या है? दोस्त हैं. दे प्ले टुगेदर, साथ में खेलते हैं. वन डे दे काउंटेड देयर टॉयज, एक दिन ये अपने खिलौने गिन रहे थे. अनीता हैड 2 टॉयज, अनीता के पास 2 टॉयज हैं. कविता हैड 9 टॉयज, कविता के पास 9 टॉयज हैं. कविता हैड 8 टॉयज, कविता के पास 8 टॉयज थे. कविता हैड 4 टॉयज, कविता के पास 4 टॉयज थे. सोनल हैड 5 टॉयज, सोनल के पास 5 टॉयज थे. नाउ रीड द लिस्ट गिवन अबव एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. अब आपने जो ऊपर लिस्ट पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नीचे देने हैं. ए पार्ट इज हु हैज द मोस्ट नंबर ऑफ टॉयज, किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ टॉयज है. बी इज हु हैज द लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज, किसके पास सबसे कम टॉयज हैं. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने के लिए वी ड्रॉ द टेबल गिवन बिलो. हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जो हमें नीचे दे रखी है. अनीता के पास 2 टॉयज थे, कविता के पास इतने टॉयज थे, सविता के पास इतने टॉयज थे, एंड कविता के पास इतने टॉयज थे और सोनल के पास इतने टॉयज थे. हियर वी कैन इजीली कैन सी दैट हु हैज मोर नंबर ऑफ टॉयज विदाउट इवन कंपेयरिंग द नंबर्स. हम इसमें आसानी से देख सकते हैं कि किसके पास कितने ज्यादा टॉयज थे बिना नंबर्स को कंपेयर करें. दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और इन अदर वर्ड्स द पिक्टोग्राफ. इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को, अगर हम डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस काइंड को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बोलते हैं. यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम इसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं. ऑब्जर्विंग द अबव पिक्टोग्राफ वी फाइंड दैट, जो ऊपर पिक्टोग्राफ में ड्रॉ करा है उसको ऑब्जर्व करते हुए हमने कुछ फाइंड किया है. ए पार्ट कविता हैज द मोस्ट नंबर ऑफ टॉयज, कविता के पास ज्यादा नंबर ऑफ टॉयज हैं. बी पार्ट अनीता हैज द लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज, अनीता के पास बहुत कम टॉयज थे. एग्जाम्पल 2, सोनू आस्क्ड हिज फ्रेंड्स हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर दे ड्रिंक इन अ डे एंड फाउंड दैट. सोनू ने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुम दिन में कितने ग्लास पानी पीते हो. मोनू ड्रिंक्स 5 glasses, अन्नू ड्रिंक्स 2 glasses, कन्नू ड्रिंक्स 6 glasses, मन्नू ड्रिंक्स 4 glasses and ओम ड्रिंक्स 10 glasses. रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन, इट मीन्स डाटा, इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ. आपको इस इंफॉर्मेशन को पिक्टोग्राफ में फॉर्म करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ क्लासेस लिखे हैं कि मोनू ने कितने पिए, अनु ने कितने, कन्नू ने कितने, मन्नू ने कितने और ओम ने कितने ग्लासेस पिए हैं. फ्रीक्वेंसी इन हाउ मेनी टाइम्स एन आइटम अकर्स इन द डाटा, कितनी बार जो आइटम होता है वो डाटा में अकर्स होता है. द अबव इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन द टेबुलर फॉर्म एंड टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेड द फ्रीक्वेंसी. ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसको हम रिकॉर्डेड करते हैं टेबुलर फॉर्म में और टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को. Therefore, this is called the frequency table. इसको हम frequency table बोलते हैं. Example 3, study the pictograph given below and draw a frequency table. आपको इस पिक्टोग्राफ की स्टडी करनी है जो नीचे दे रखा है और आपको फ्रीक्वेंसी टेबल भी ड्रॉ करनी है. यहाँ पर आपको डे दे रखे हैं, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड दे रखे हैं. Here 1 car represent 1 car. ये जो 1 कार ड्रॉ हो रही है ये एक कार को रिप्रेजेंट कर रही है. सॉल्यूशन देखते हैं. यहाँ पर हमने डे लिख रखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. यहाँ पर टैली मार्क्स हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड हैं. मंडे में कितने कार्स मैन्युफैक्चर्ड हुई? 7. हमने 7 को टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट किया है. देखिए 1 2 3 4, उसके बाद 5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कट लगाकर, उसके बाद 6 7. नेक्स्ट ट्यूसडे, ट्यूसडे में है 3, तो हमने 1 2 3 टैली मार्क्स ड्रॉ कर दिए. वेडनेसडे में है 4,
1 2 3 4 हमने टेलीमार्क्स ड्रॉ कर दिए हैं। थर्सडे में कितने हैं 5, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। फ्राइडे में है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल करते हैं, टोटल कितने हैं 27, इन सबको हम ऐड कर देंगे, टोटल कितना है हमारे पास 27 आए। एग्जाम्पल 4, फाइंड द नंबर ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड ड्यूरिंग अ वीक इन अ शॉप। आपको नंबर ऑफ टीवी सेट्स फाइंड आउट करने हैं कि शॉप पर एक हफ्ते में कितने भी बिके हैं। मंडे में 8 टीवी सेट्स, ट्यूसडे में 2 टीवी सेट्स, वेडनेसडे में 6 टीवी सेट्स, थर्सडे में 3 टीवी सेट्स, फ्राइडे में 5 टीवी सेट्स, सैटरडे में 4 टीवी सेट्स, टोटल कितने हुए 28 टीवी सेट्स। रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन इन द फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको इस इन्फॉर्मेशन को फ्रीक्वेंसी टेबल में रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर एवरी 1 टीवी सेट सोल्ड वी पुट अ टैली मार्क 1 अगेंस्ट द आइटम। जब एक टीवी सेट सोल्ड होता है तब टैली मार्क में एक इस तरह का मार्क रिप्रेजेंट करते हैं, लगा देते हैं हर एक आइटम के अगेंस्ट। आफ्टर एवरी 4 टैली मार्क्स द फिफ्थ वन इज पुट कटिंग द प्रीवियस टैली मार्क्स डायगोनली एज दिस टाइप। हर 4 टैली मार्क्स के बाद जो फिफ्थ टैली मार्क हम ड्रॉ करते हैं, जो प्रीवियस हमने मार्क्स टैली मार्क्स ड्रॉ किए होते हैं उसको कट करते हैं हम डायगोनली, इस तरीके से। ये माना जाता है हमारा फिफ्थ वाला टैली मार्क। 10 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको डे दे रखे हैं, यहाँ पर आपको टैली मार्क्स शो कर रखे हैं और यहाँ पर आपको ये नंबर्स दे रखे हैं। 8 इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इट मीन्स 1 2 6 1 2 3 4 5 6, 3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3, 5 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5, 4 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 1 2 3 4। नेक्स्ट, पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग एनी इन्फॉर्मेशन बाय डिवाइडिंग अ सर्कल इज कॉल्ड अ पाई चार्ट। जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल में डिवाइड करके, उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल 5, सम चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू टेल विच ऑफ दीज दे लाइक्ड मोस्ट टी, कॉफी, मिल्क और कोल्ड ड्रिंक्स। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं आपस में कि किसको कितना अच्छा मतलब चाय, कॉफी, मिल्क या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पसंद है। नेम ऑफ द ड्रिंक्स, ड्रिंक्स के नेम है टी, कॉफी, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है कि इन्हें कितने बच्चों को ये सब चीजें पसंद है। टी पसंद है 30 चिल्ड्रंस को, कॉफी पसंद है 10 चिल्ड्रंस को, मिल्क पसंद है 40 चिल्ड्रंस को, कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है 40 चिल्ड्रंस को। रिप्रेजेंट दिस डाटा इन अ पाई चार्ट। आपको इस डाटा को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हियर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 120। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 120 है। तो ए पार्ट द चिल्ड्रन हु लाइक टी 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बी पार्ट the children who like coffee is 1/12 of the total of children. C is the children who like milk and cold drinks is 1/3 each of the total number of children. Total number of children में इतने बच्चे हैं जिनको ये सब चीजें पसंद है। Thus we draw a circle and divide the whole circle into 12 equal parts. तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। Then represent the required quantity as, उसके बाद हम अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है। ये क्या शो कर रहा है टी, ये वाला पार्ट शो कर रहा है कॉफी और ये दोनों पार्ट शो कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स एंड मिल्क। एग्जाम्पल 6, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट अबाउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव देयर पेरेंट्स इन। आपको रिप्रेजेंट करना है इस फॉलोइंग डाटा को पाई चार्ट के फॉर्म में, जो भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की। क्लीनिंग द हाउस 7 स्टूडेंट्स हेल्प करते हैं। वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोने में 10 स्टूडेंट्स हेल्प करते हैं। बाइंग गुड्स कुछ भी अच्छा सामान खरीदने में 30 बच्चे हेल्प करते हैं। सर्विंग फूड्स फूड को सर्व करने में 13 स्टूडेंट्स हेल्प करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। ऑब्जर्विंग द अबव वी फाइंड दैट, ऊपर ऑब्जर्व करते हुए हमने फाइंड किया तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं 7 + 10 + 30 + 13 = 60। तो वी ड्रॉ द पाई चार्ट, तो हम पाई चार्ट को ड्रॉ करेंगे। 10 वी रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एज, तो हम अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, उसको हमने डिवाइड किया, इतने बच्चे क्लीनिंग करते हैं, इतने बच्चे फूड सर्व करते हैं, इतने बच्चे कपड़े धोते हैं और इतने बच्चे गुड्स खरीदते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 15, जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 15 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।